जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर गुप्त नवरात्रि की कथा। गुप्त नवरात्रों में माता के 10 महाविद्या स्वरूपों की आराधना की जाती है। माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राजा थे सुदर्शन। राजा बड़े ही भक्ति भाव वाले थे। नियमित रूप से माता दुर्गा की पूजा भी करते थे और प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। लेकिन उनके अपने लोगों ने ही राजा को एक षड्यंत्र में फंसा दिया और राजा का राज्य छीन लिया तथा शत्रु राजा के साथ मिलकर के राजा को राज्य से निकाल दिया। राजा जंगल में भाग गया। राजा जंगल में भटकने लगा। एक दिन राजा को एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में बड़े ही सिद्ध पुरुष रहते थे। वहाँ पर एक महात्मा थे जो कि बहुत ही पहुँचे हुए और सिद्ध महात्मा थे। राजा उनके सामने जाकर के बैठ गया और कहने लगा कि महाराज आपकी जय हो। ऋषि ने राजा की तरफ देखा और पूछा, हे राजन, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या परेशानी है? राजा ने ऋषि को सारी बात बताई। ऋषि बोले, हे राजन, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। तुम माता दुर्गा की आराधना करो। माता के 10 महाविद्या स्वरूपों की आराधना करो। माता दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। जो भी भक्त सच्चे मन से माता की आराधना करता है, यदि जीवन में कोई परेशानी, कोई कष्ट है, कोई दुख है, तो प्रत्येक परेशानी दूर हो जाती है। घर में शांति नहीं है, शरीर बीमार रहता है, या शत्रुओं का भय है, या धन के संबंधित परेशानी है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, माता दुर्गा की आराधना करो। गुप्त नवरात्रों में माता के 10 महाविद्या स्वरूपों की आराधना करो। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। राजा ने भी ऋषि के बताए अनुसार माता दुर्गा की आराधना की। गुप्त नवरात्रों में माता के 10 महाविद्या स्वरूपों की आराधना की और माता ने नवमी वाले दिन राजा को दर्शन देकर कहा, ये राजन, तुमने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ में मेरी पूजा की है। अब शीघ्र ही तुम्हें शुभ समाचार मिलेगा। तुम्हारा खोया हुआ राज्य वापस मिलेगा। और ठीक वैसे ही हुआ। कुछ समय के बाद में उनको पता चला, राजा को पता चला कि उसका जो शत्रु राजा था, जिसने राज्य छीन लिया था, उसकी मृत्यु हो गई है और प्रजा अपने राजा को ही राजा बनाना चाहती है। इस प्रकार से सम्मान के साथ में राजा को गद्दी प्राप्त हुई। पूरे जीवन राजा माता दुर्गा की पूजा करता रहा और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता की पूजा करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। एक बार ऋषि श्रृंगी अपने आश्रम के बाहर भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भक्तों के इकट्ठा हुए भीड़ से एक स्त्री श्रृंगी के सम्मुख आकर प्रणाम कर वृद्ध होकर श्रृंगी ऋषि से बोली, हे ऋषिवर, मेरे पति दुर्व्यसनों में सदा घिरे रहते हैं। वह पाप हमेशा करते रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों को कर नहीं पाती, यहाँ तक कि ऋषि और ब्राह्मणों को भी उनके हिस्से का अन्न समर्पित नहीं कर पाती हूँ। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, किंतु मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। कृपा करके कोई ऐसी विधि बताइए जिससे मेरा पति को मार्ग पर चल गया है, वह सन्मार्ग पर आ जाए। इस प्रकार ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुए और आदरपूर्वक उपाय बताते हुए बोली, हे देवी, वासंती और सर्दीय नवरात्रों में तो आम जनमानस परिचित है, यानी चैत्र और सर्दीय नवरात्रि को तो सभी जानते हैं, किंतु इसके अतिरिक्त भी 2 नवरात्रि होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। प्राकट नवरात्रों में 9 देवियों की आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों में प्रमुख देवी स्वरूपा का नाम सर्वेश्वकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके साधना से प्रसन्न होकर जीवन को सफल कर देती हैं। लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता दुर्गा की आराधना करता है तो माता दुर्गा उसकी पूजा से प्रसन्न होकर के उनके जीवन को खुशियों से भर देती हैं। जीवन में हमेशा खुशियाँ आती हैं, सुख समृद्धि आती है। यदि आपको पता है कि आपके जीवन में परेशानी पर परेशानी आ रही हैं, अब आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो आपको माता दुर्गा की शरण में जाना चाहिए।
माता दुर्गा अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। माता दुर्गा के 10 महाविद्या स्वरूपों की आराधना करनी चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से माता दुर्गा की पूजा करते हैं उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन में आ रही सारे परेशानियां दूर हो जाती हैं और माता दुर्गा उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। माता दुर्गा की आराधना करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। ऋषि श्रृंगी ने उस महिला को बताया कि तुम्हें भी माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। माता दुर्गा की पूजा साधना करना है तो सबसे पहले तो माता को प्रणाम करें, माता के सामने पुष्प समर्पित करें, माता के सामने दीपक जलाएं और जो दुख परेशानी आपके जीवन में है वह माता से जरूर निवेदन करें। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि में माँ की उपासना की। माता उसकी उपासना से प्रसन्न हुई और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में सुख शांति आ गई, पति सन्मार्ग पर आ गया और जीवन एकदम खिल उठा। यदि कोई भी इस प्रकार से दुर्व्यसनों में ग्रस्त है तो अब माता दुर्गा की पूजा नवरात्रों में अवश्य करें। गुप्त नवरात्रों में गुप्त साधना की जाती है। तंत्र और साधना के दृष्टि से गुप्त नवरात्रि के कालखंड को बहुत ही सिद्धिदायक मानते हैं। माँ कामाख्या देवी, वैष्णो देवी और माता दुर्गा सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। हिंगलाज देवी की सिद्धि के लिए भी इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए और अपनी शक्तियों के बल से उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना कर डाली थी। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने गुरु शुक्राचार्य से परामर्श कर एवं आशीर्वाद प्राप्त कर अतुलनीय शक्ति प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रों में अपनी कुलदेवी निकुंभला की साधना की और अजय बनने की शक्तियाँ प्राप्त की। रावण ने भी माता तारा देवी की साधना की थी और युद्ध में आकर के माता तारा ने उसके शरीर की रक्षा की थी। ऐसी मान्यता है कि यदि नास्तिक भी परिहासवश इस समय मंत्र साधना कर ले तो उसका भी फल सफलता के रूप में अवश्य ही मिलता है। यही इस गुप्त नवरात्रि की महिमा है। यदि आप मंत्र साधना, शक्ति साधना करना चाहते हैं, कामकाज की उलझनों के कारण साधना के नियमों का पालन नहीं कर पाते तो यह समय आपके लिए माता की कृपा लेकर आता है। गुप्त नवरात्रि में साधना के लिए आपको पूरे भक्ति भाव के साथ में माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। मध्य रात्रि में भी माता की आराधना की जाती है और प्रदोष काल में भी माता की आराधना की जाती है। पूरे भक्ति भाव से माता दुर्गा की आराधना करें, माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। और प्रतिदिन कथाओं का श्रवण जरूर करें। कहते हैं कि कथाओं का श्रवण करने से माता प्रसन्न होकर के धन्य धान्य देती हैं, सुख समृद्धियाँ देती हैं और जीवन को खुशियों से भर देती हैं। जय माता दी।